कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। उनके जानशीन उत्तराधिकारी, वक्त के महात्मा, वक्त के संत गुरु, उज्जैन वाले हुजूर बाबा जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज के इस मासिक भंडारे में पधारे हुए सभी सत्संगियों को, माताएं बहनों को, बूढ़े बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को प्रणाम, सभी को सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग में पहुंचना, साधना शिविर में पहुंचना, एक दूसरे की बातों को सुनना, अमल में लाना, साधना करना, ये प्रेमियों बहुत ही बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होता है जो पहुंच करके इन सब का लाभ उठाता है। नहीं तो प्रेमियों, दुनिया वालों को देख लो आप, कहाँ जा रही है दुनिया, किसी को कोई फुर्सत नहीं है। क्या करते हैं प्रेमियों, सारा दिन बस काम 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 उसी में लगे रहते हैं। सारे दिन काम से हारे थके आते हैं, आकर के भोजन प्रसाद पा करके ग्रहण करके बिस्तर पर लेट जाते हैं। प्रेमियों, जब हारा थका आदमी बिस्तर पर सो जाता है तो नींद लग जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह उठने के बाद वही टट्टी मैदान, फ्रेश होना, मुँह हाथ धोना, दंत मंजन करना, नहाना धोना और खाना पीना, नाश्ता तैयार करके टिफिन लगा करके फिर से काम पे निकल जाता है। प्रेमियों, यही रात और दिन यही आदमी कर रहा है। किसी को कोई भी होश नहीं है कि मैं कहाँ से तो आया हूँ और आया हूँ तो किस लिए आया हूँ और हमारा काम क्या है, ये किसी को होश नहीं है। बस प्रेमियों, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, मौज मस्ती में, लड़ाई झगड़े में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में, बस प्रेमियों, इसी में मानव इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। किस काम के लिए आया, क्या करना चाहिए, ये होश ही नहीं रहता प्रेमियों। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो गुरु महाराज के मासिक भंडारे में पधारे, और वो बड़े भाग्यशाली है जिन्होंने आकर के साधना शिविर में पूरा पूरा लाभ उठाया। क्योंकि हमारे बाबा जी महाराज बताते हैं, हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि असला काम हमारा यही है। गुरु महाराज कहते हैं कि अपना काम और पराया काम क्या है। ये जो आप रात दिन काम करने में लगे हुए हैं, खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, नाना प्रकार के जंजालों में इंसान फंसा पड़ा हुआ है। सच पूछो तो ये अपना काम है ही नहीं। ये हुजूर महाराज जी सत्संग में बताते हैं अपना काम क्या है। अपना काम प्रेमियों यही है कि सदगुरु मिल जाए, और सदगुरु अगर मिल गए तो उनसे नाम मिल जाए। नाम क्या है प्रेमियों? नाम है नौका, नाम है जहाज, जिस पे बैठ करके जीवात्मा अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाती है। विचार करो, समुद्र है, बहुत बड़ा सागर है या कोई नदी है, अगर आपको इस पार से उस पार जाना है तो नौका की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे भैया, जहाज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ऐसे ही प्रेमियों, भाव सागर से पार जाने के लिए क्या है? जहाज लगाना पड़ेगा। तो नाम क्या है? नाम है जहाज, नाम है नौका। तो गुरु महाराज से, सदगुरु से जिनको नाम मिल जाए, रास्ता मिल जाए, उनको चाहिए कि 3 घंटे डेली, 3 घंटे सुबह और शाम
नाम की कमाई करे, ये है हमारा असला काम। प्रेमियों, अगर नाम मिल गया, नामदान मिल गया और ला करके हमने फोटो भी ले आए गुरु महाराज की, माला भी ले आए, सामान सामग्री सब कुछ ले आए और ला करके खूंटी पर टांग दिया, तो विचार करो क्या लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा? अरे प्रेमियों, मोटे तौर से आप समझिए जैसे कोई बीमार आदमी है। अब देखो मृत्यु लोक में आज कितनी बीमारियां बढ़ गई। अरे बीमारियों का प्रेमियों को ठिकाना ही नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई कि बस आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है, बस बैठे बैठे टिके टिके ही शरीर छूट गया। भोजन पा रहा है, एक निवाला मुंह में दिया, बस प्रेमियों शरीर छूट गया। गाड़ी पे जा रहा है, चलते चलते बस टक्कर हुई, शरीर छूट गया। कोई ठिकाना है जिंदगी का? कोई भरोसा है जिंदगी का? लेकिन प्रेमियों, हम दुनिया के लोग बस शरीर से मोह पर बैठते हैं कि बस हमारा ये शरीर है, हमारी एक पद प्रतिष्ठा है, हमारी समाज में इज्जत है, हम पढ़े लिखे हैं, हम फलानी डिग्री किए हुए हैं, हम प्रधानमंत्री, हम मंत्री, मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, संतरी मंत्री हैं। तो प्रेमियों, ये क्या है? ये तो सब यहीं छूट जाएगा। अरे शरीर में जब तक जीवात्मा है, जब तक शरीर चल रहा है जब तक शरीर, तो शरीर तो क्या है? शरीर जड़ है, शरीर जड़ है प्रेमियों। शरीर को चेतन कौन बनाए हुए है? शरीर को चेतन जीवात्मा बनाए हुए। अब आप लोग तो कहोगे कि जीवात्मा क्या है? तो गुरु महाराज बताते हैं कि शरीर को चलाने वाली शक्ति, उसको कहते हैं जीवात्मा। एक बालू के छोटे कण से कई हजार गुना बारीक, ये है प्रेमियों आत्मा। तो गुरु महाराज कहते हैं आपके दोनों आंखों के बीचों बीच वो जीवात्मा बिठा दी जाती है। दोनों आंखों के बीचों बीच जीवात्मा बैठी हुई है, और जब तक इसके अंदर है शरीर चल रहा, फिर रहा, उठ रहा, बोल रहा, काम कर रहा, बस जैसे ही आत्मा निकलेगी शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। क्या होगा? विचार करो, क्या होगा? पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत जो बनाया कमाया, सब धरी रह जाएगी, सब धरी रह जाएगी प्रेमी। तो गुरु महाराज ने बताया कि नाम है नौका, नाम है जहाज। तो ये जो मिल जाए जिसको, उसको कमाई करना चाहिए, उसको कमाई करना चाहिए। नाम लेकर के जो भजन नहीं करते, वो उसी तरह से है जैसे गुरु महाराज ने बताया कि बीमारियां बहुत, जैसे बीमार इंसान है, तकलीफ है, तो डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, तो डॉक्टर साहब दे देते हैं गोली दवा, इंजेक्शन लगा देते हैं और कह देते हैं भैया ये परहेज आपको करना है, खटाई नहीं खाना, बादी नहीं खाना, और इस तरह से एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम को लेना है। डॉक्टर बता देता है और ला करके वो दवाई खूंटी पे टांग दिया, गोली भी नहीं खाया और परहेज भी नहीं किया, तो भैया क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? अरे विचार करो, बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो ऐसे ही प्रेमियों, ऐसे ही हमारी जीवात्मा भी रोगी है। आप सोच रहे होंगे कि हमारी जीवात्मा रोगी नहीं है। अरे ये भी रोगी है, जैसे शरीर में रोग है उसी तरह से हमारी जीवात्मा के ऊपर भी कर्मों का रोग है, कर्मों का रोग। वो कर्मों का जो रोग है तो गोली दवाई से नहीं जाता, वो जाता है नाम की कमाई से, भजन से जीवात्मा पवित्र होती है। जीवात्मा की बीमारी कहां से जाती है? भजन से। अब ये कैसे रोगी हो गई, कैसे तकलीफ इसको हो गई, कैसे जो इसके अंदर जो पावर था वो कम हो गया? तो हुजूर महाराज जी सत्संग में कभी कभी बताते हैं, फरमाते हैं, आप यूट्यूब पे देखना, बहुत सारे सत्संग महाराज जी के पड़े हुए, सब बताते हैं, एक एक चीज बारीकी से मालिक बताते हैं
तो जब कर्म बंधन लगा तो प्रेमियों गुरु महाराज एक बात और बताते हैं कि जैसे शरीर की ये दो आंखें हैं, शरीर के दो कान हैं, दो नाक हैं, उसी तरह से महाराज जी बताते हैं कि आत्मा के अंदर एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। जैसे जैसे हमारे शरीर की आंखें हैं तो हम शरीर की आंखों से आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो। कान जो शरीर के हैं, कान से हम आवाज को सुन रहे हैं, सत्संग सुनाई दे रहा है, नाक से सुगंधी लेते हैं। उसी तरह से प्रेमियों आत्मा के अंदर एक आंख है। तो आत्मा की आंख क्या करती है? आत्मा की आंख भगवान के दर्शन करती है। उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई, तीसरा नेत्र। तो जब कर्म इसके ऊपर चढ़े तो क्या हुआ? आंख बंद हो गई। कर्मों का बंधन जब चढ़ा तो कर्म कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मान के चलो नामदान भी ले लिया, अभ्यास भी करते हैं, तो कर्मों का इतना बमंडर है, इतना विशाल पहाड़ लगा हुआ है, तो कहां से दिखाई दे, कहां से सुनाई दे? अरे भैया जब कर्मों की सफाई होगी, कर्मों का कीचड़ जब हटाया जाएगा तभी तो दिव्य दृष्टि खुलेगी, तभी तो कान, हमारे कान की आवाज से हम दिव्य दृष्टि यानी कि जीवात्मा के कान से मालिक की वाणी को सुन पाएंगे। तो यही कारण है प्रेमी, यही कारण है। तो क्या करना चाहिए? कमाई करना चाहिए, भजन करना चाहिए, यही है हमारा असला काम। बाकी ये जो दुनिया में लगे हुए ये अपना काम नहीं है प्रेमी। ये तो कितने दिनों का है। जैसे मान के चलो किसी इंसान का जन्म हुआ तो किसी की उम्र होती है 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 40 साल, किसी की 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल तो मुश्किल से किसी किसी की होगी। जिसके आचार विचार सही हो, नियम संयम से रहता हो, उसकी 100 साल उम्र होती है। तो प्रेमियों क्या होता है? इतने वर्षों के बाद शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर से निकलना पड़ता है। इतने वर्षों में ही अपना काम बनाना होता है। लेकिन हम लोगों को क्या होता है प्रेमियों? हम लोग मोह कर बैठते हैं। जैसे जमीन जायदाद बनाई, धन दौलत बढ़ाई, तो उसी से मोह हो जाता है। अरे गुरु महाराज ये नहीं कहते कि आप घर गृहस्थी में मत रहो। गुरु महाराज कहते हैं आप रहो घर गृहस्थी में ही, रहो बाल बच्चों के बीच में ही, लेकिन उससे मोह मत करो। कैसे रहना चाहिए ये तरीका भी हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि घर गृहस्थी में इंसान को कैसे रहना चाहिए। सीख देते हैं गुरु महाराज, दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि जैसे मान के चलो एक कटोरा शहद भर के रख दो, एक मक्खी आएगी बस कटोरे के किनारे बैठ करके भरपेट शहद पिएगी और भरपेट शहद पी करके वो करके चली जाएगी। दूसरी मक्खी आएगी, कटोरे में कूद पड़ेगी, कटोरे में कूद पड़ेगी, बस उसके पंख लिपट जाएंगे। पंख जब फंस जाएंगे वो उड़ नहीं सकेगी और उसी में फड़ा करके अपने प्राण त्याग देगी, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है, गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे पहली मक्खी आई कटोरे के किनारे पे बैठ करके भरपेट शहद पी करके उड़ के चली गई, उसी तरह से सत्संगियों को घर गृहस्थी में रहना चाहिए। रहो अपने बाल बच्चों के बीच में, रहो घर गृहस्थी में ही। अरे अच्छा है तो अच्छा पहन लो, अच्छा मकान है तो अच्छे मकान में रह लो, लेकिन उसमें फंसो मत। ये मत समझो कि भैया हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी वहां तक पहुंच है, हम फलाने मंत्री से हमारी दोस्ती है। ये मत समझो प्रेमियों। अरे ये तो सब खाली करना पड़ेगा। मालिक ने आपको, परमात्मा ने आपको, काल प्रभु ने आपको थोड़े दिन के लिए
ये शरीर दिया है, शरीर दिया है। और शरीर देते समय उसने कहा कि देखो हम आपको ये मनुष्य मंदिर, ये मानव चोला किराए पर, भाड़े पर थोड़े दिन के लिए दे रहे हैं। काय पे मिला? किराए पे, थोड़े दिन के लिए दे रहे हैं। फिर उसने कहा कि भैया आप किसी गुरु की खोज कर लेना और रास्ता लेकर के अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। बताते हैं हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे कि अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये क्या है प्रेमियों? ये काया एक कुटी की तरह से है। जैसे आप लोग मकान में रहते हो, तो मकान में रहते हैं तो भैया किराए पे रहने वाला आदमी जब मकान में रहता है तो किराएदार मकान मालिक अरे भैया जब चाय निकाल ले, जब चाय निकाल ले, तो उसी तरह से भगवान परमात्मा ने हमको ये मानव मंदिर दिया, ये मानव चोला दिया और कहा कि भैया ये कुटी हम आपको किराए पे दे रहे हैं, थोड़े दिन के लिए दे रहे हैं। तो प्रेमियों ये किराए पे मिला। अब क्या करना पड़ेगा कि जितने दिन की ये जिंदगी है उतने दिनों तक हमको ये मानव चोला मिला है। बस श्वासों की पूंजी पूरी होगी, बस जो भी हमने अच्छा किया बुरा किया तो श्वासों की पूंजी खत्म होते ही मकान मालिक यानी यमराज के दूत आ जाएंगे। वो आकर के कहेंगे कि भैया आपका वक्त पूरा हो गया, आपका समय पूरा हो गया, अब इस मकान को खाली कर दो। तो भैया आप कहोगे कि भैया अभी तो हम भजन नहीं कर पाए, नाम नाना भी नहीं ले पाए, भैया थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, हमको भजन कर लेने दो। तो भैया वो किसी की मानेगा? अरे वो किसी की सुनेगा? नहीं सुनेगा प्रेमियों। वो तो कहेगा हमने आपको 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, 50 साल के लिए शरीर दिया, तुमने उसमें कुछ नहीं कर पाए, अब निकलो। बस मार मारेगा, मार मारेगा। गुरु महाराज बताते हैं बड़े बड़े मुगदर हथौड़ी लेकर के यमराज के दूत आते हैं और मार मारते हैं, कूट कूट करके और शरीर को खाली कराते हैं। गुरु महाराज बताते हैं मरते समय कोई कोई इंसान टट्टी पेशाब तक कर लेता है, बेचारा बहुत बड़ी मार पड़ती है, तकलीफ होती है। महाराज जी बताते हैं कि अंतिम समय में मरते वक्त जब वो मार लगाता है तो हड्डी हड्डी चटकती है, खून एकदम से पानी हो जाता है। जब लपड़ थप्पड़ पड़ता है तो खून पानी हो जाता है। बगल में जो है खड़े रहते हैं, लड़के खड़े रहते हैं, बहुएं खड़ी रहती हैं, बड़े बड़े योद्धा खड़े रहते हैं। कोई बचा सकता है? कोई बचा सकता है? आस पास जोधा खड़े सभी बजावे ढाल, उन महल से हमको ले चलो ऐसो काल करा। कौन मदद कर सकता है? लड़के खड़े रहते हैं, बहुएं खड़ी रहती हैं, नाती खड़ा रहता है और जबरदस्ती निकाल करके खाली करा के ले जाता है। जब शरीर छूट जाता है तो क्या करता है? वो एक कटीले तार से बांध करके और रगड़ करके घसीट करके खींच करके ले जाता है और ले जा करके कहाँ करता है खड़ा? यमराज के दरबार में, धर्मराज की अदालत में, वहां पर खड़ा कर देता है। जैसे अपना ये भारत है, भारत में संविधान बना हुआ है कि जो भी कोई अन्याय करेगा, जो भी कोई कुकर्म करेगा, उसके लिए अदालत बनी है कि नहीं बनी? उसी प्रकार से धर्मराज की अदालत बनी। तो वहां ले जाकर के खड़ा कर देगा और खड़ा करके कहेगा फिर भाई निकालो इसकी फाइल, निकालो इसकी फाइल। तो तुरंत फाइल निकाल देते हैं। दो चित्रगुप्त अपने दोनों कन्नों पे बैठे हुए हैं, बराबर उनकी लेखनी चलती रहती है, एक अच्छा लिख रहा, एक बुरा लिख रहा। अब आप अगर जमीन के अंदर भी धस करके कोई बुरा कर्म कर रहे हो, आप कहोगे भैया हमको तो किसी ने नहीं देखा। अरे भैया
उसका एक कंप्यूटर फिट है अपने शरीर के अंदर, वो बराबर वीडियो बनाता रहता है, खींचता रहता है, उससे कोई अनजान नहीं है प्रेमियों। तो एक बुरा लगता है, एक अच्छा लगता है, तो तुरंत फाइल निकाल देते हैं। वो फाइल निकाल करके कहते हैं कि देखो इसने इतना अच्छा किया और इसने इतना बुरा किया। बस उसी कर्म के आधार पर, जैसे मान के चलो किसी आदमी ने अच्छा काम किया, किसी आदमी ने अच्छा काम किया, तो क्या करता है, 1000 वर्ष के लिए कहाँ ले जाता है, स्वर्ग लोक में ले जाता है। और स्वर्ग लोक में ले जा करके कहता है भैया इसने अच्छा काम किया है, इसको 1000 वर्ष के लिए यहीं रखो। राजा बना देता है, जैसे राजा बना देता है स्वर्ग का, कहेगा भैया इसको 1000 वर्ष के लिए राजा बना दो। तो प्रेमियों 1000 वर्ष तक राजा रहोगे। लेकिन विचार करो, 1000 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे पुण्य छीड़े मृत्युलोक, दोबारा मृत्युलोक में आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। तो 1000 वर्ष पूरे दोबारा मृत्युलोक में आए। और बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म करने वाले का क्या हर्ष होता है। हमारे हुजूर महाराज जी बताते हैं कि बुरा कर्म करने वाले को ले जाते हैं, 42 प्रकार के नरक बने हुए हैं, उसमें ले जाकर के डाल देते हैं। अरे भैया एक नरक, बड़े बड़े 22, छोटे बड़े मिलाकर के 42, एक एक नरक में एक एक कल्प तक जीवात्मा को डाला जाता है। टट्टी का नरक अलग बना हुआ, खून का नरक अलग बना हुआ, मवाद का नरक अलग बना हुआ, मुर्दों का नरक अलग बना हुआ। अब यहाँ तो आप बढ़िया सूट बूट टाई लगा करके यहाँ से जा रहा है रोड के किनारे से, कहीं जानवर मरा पड़ा हुआ है, कुत्ता मरा पड़ा हुआ है रोड के किनारे, तो कहोगे अरे भैया बदबू आ रही है, गंदगी है, बदबू है, जल्दी जल्दी निकल चलो। माता बहने दुपट्टा लगा लेगी, पुरुष भाई रुमाल तौलिया लगा लेंगे कि जल्दी जल्दी निकल चलो। अरे विचार करो भैया, जब मुर्दों के ही नरक में डाले जाओगे तो वहां क्या करोगे, वहां क्या करोगे, वहां नहीं चल सकती है प्रेमियों। गुरु महाराज बताते हैं 100 कोस तक रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आती रहती हैं, वहां कोई सुनवाई करने वाला नहीं। अरे यहाँ तो भैया अगर मंत्री से, मिनिस्टर से, किसी से जो है, विधायक से जो है हमारी दोस्ती है, तो रुपया पैसा दे करके और रिश्वत दे करके हम बच जाएंगे। लेकिन नहीं चलती प्रभु के घर रिश्वत, वहां रिश्वत का काम नहीं है भैया, वहां तो सख्त से सख्त सजाएं मिलती है प्रेमी। तो ले जाता है, वो ले जा करके नरकों में डाल देता है। तो एक एक नरक में एक एक कल्प तक रहना पड़ता है, एक नरक में एक कल्प तक। अब 42 नरक है भैया, अब विचार करो आप, एक कल्प कितने का होता है। हमारे गुरु महाराज ने बताया 4 युग हैं, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। 4 युग जब निकल जाएंगे तो क्या बनेगी, एक चौकड़ी। वो 72 चौकड़ी जब निकल जाएगी तो क्या बनेगा, एक मनमंत्र, 14 मनमंत्र। जब 14 मनमंत्र जब निकल जाएंगे तो बनेगा एक कल्प। विचार करो आप, 4 युग निकलेंगे तो एक चौकड़ी, 72 चौकड़ी निकलेगी तो तब बनेगा एक मनमंत्र। और 14 रहेंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे। 42 प्रकार के नरकों में सजा भोगने के बाद फिर गुरु महाराज ने बताया कि उस प्रभु ने, काल प्रभु ने फंसाने के लिए, जीवात्मा को यही जो है फंसाने के लिए उसने क्या बनाया, 4 खाने बनाई। 4 खान, 4 खानों में क्या है, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं अंडज यानी अंडे से जो जीव उत्पन्न होते, जैसे मुर्गा, मुर्गी, तोता, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं वो अंडज खान में आते हैं। पिंडज, पिंडज किसको कहते हैं, पिंडज यानी जो माँ के गर्भ से निकलते हैं, जो जन्म लेते हैं, जैसे गाय, जैसे बकरी, जैसे भैंस, जैसे मनुष्य, मनुष्य भी उसी में आता है। तो ये है पिंडज। उष्मज, उष्मज क्या होता है, उष्मज यानी जो गर्मी से छोटे छोटे कीटाणु, बिल्कुल एकदम बारीक बारीक छोटे छोटे कीटाणु
जो जन्म लेते हैं मर जाते हैं। उनकी उम्र कितनी होती है? अरे भैया 10 दिन 20 दिन 30 दिन इतनी उम्र होती है। जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं। विचार करो उसमें योनि। तो अब होती है चौथी खान स्थावर। ये पेड़ पौधा खड़े हुए हैं, ये स्थावर खान में आते हैं प्रेमियों। 30 लाख किस्म की वैरायटी है इसमें, तो स्थावर खान। अब विचार करो इसमें ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। खड़े रहो, उसी पे से बारिश निकल रही, उसी पे से गर्मी निकल रही, उसी पे से सर्दी निकल रही। अरे प्रेमियों ये भी कभी मनुष्य योनि में थे, इन्होंने भी कभी मानव चोला पाया था। लेकिन प्रेमियों इनसे जब कहा गया, बुलाया गया कि भैया चलो सदगुरु के सत्संग में, चलो भैया भजन कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण करा लो, तो ये जो पेड़ पौधे खड़े हुए हैं ये मनुष्य शरीर में मौजूद थे। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास समय नहीं है, अभी हमको फुर्सत नहीं है, फला काम पड़ा हुआ है, ढका काम पड़ा हुआ है, रिश्तेदारी में जाना है, फलानी जगह जाना है, कोर्ट अदालत में जाना है। दुनिया भर की जो है इन्होंने परेशानी बताई कि हमारे पास समय नहीं है। अब इन्हीं पेड़ों से, इन्हीं स्थावर योनियों से जाकर के आप पूछो कि भैया आपके पास समय है कि नहीं है, तो ये क्या जवाब देते हैं? ये जवाब देते हैं कि हमारा समय नहीं कट रहा है। ये जवाब देते हैं कि हमारा समय नहीं कट रहा है। खड़े हुए बेचारे प्रेमियों, तो ये भी कभी मनुष्य योनि में थी। तो स्थावर योनि 4 खाने, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां तो उसमें डाल देते हैं। तो कभी कुत्ते में, कभी बिल्ली में, कभी गधे में, कभी शुअर में, कभी चींटी में, न मालूम कौन कौन सी योनियों में जीवात्मा को भटकना पड़ता है। मरते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, बस यही चला आ रहा है। करोड़ों वर्ष निकल गए हमारे घर से आए हुए, लेकिन अभी तक हम अपने घर नहीं पहुंच पाए। कोई कोई इंसान तो इस मिट्टी पत्थर के घर को ही अपना घर समझ बैठता है कि यही हमारा घर है। अरे प्रेमियों ये हमारा घर नहीं है, हम तो ऐसे देश के रहने वाले हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना तो वहाँ गंदगी है, ना वहाँ बीमारी है, ना वहाँ लड़ाई झगड़ा है। हम तो ऐसे देश के रहने वाले हैं प्रेमियों, हम अमर देश के रहने वाले हैं। लोग वहाँ गा तो लेते हैं, कीर्तन में, गम्मत में मजीरा झांझरा बजा करके बोल देते हैं कि उड़ जा रे हंसा अमर लोक दुनिया में किसी का कोई नहीं। उड़ जा रे हंसा, हंसा कौन है? हंसा किसको कहा? हंसा है आत्मा। कहाँ उड़ जा? अमर लोक। अमर लोक क्या है? अमर लोक यानी सतलोक, सचखंड, हमारा देश, वहाँ की बात हो रही है। तो वहाँ उड़ चल, यह दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बस गा लेते हैं प्रेमियों, मनोरंजन कर लेते हैं, लेकिन आओ उस पर चल नहीं पाते, उस पर चल नहीं पाते। तो कहने का मतलब हम अमर लोक के रहने वाले हैं, अमर देश के रहने वाले हैं, तो वहां चलने की तैयारी करो। तो बहुत दिन बीत गए, करोड़ों वर्ष निकल गए, बस यही जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना यही बना हुआ है। अभी तक अपने घर हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो 84 लाख योनियों में वो डाल देता है। भटकते रहो, भटकते रहो। गुरु महाराज बताते हैं कि जान बचाते फिरते रहो, जान बचाते फिरते रहो। जैसे कोई सांप होता है, सांप, तो सांप अभी मान के चलो अपने बीच में आ जाए, आपके और हमारे बीच में सांप आ जाए, तो भैया सांप को देख करके हम अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, वो सांप हमको देख करके वो जान बचाने के लिए भागेगा। तो क्या है, क्या है? जान बचाते फिरते रहो। तो 84 लाख योनियों में डाल देता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद
तब जा करके उस मालिक को दया आती है। ऐसे सदगुरु को दया आती है। लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, कबहु के कर करुणा नर देहि, दे तो ईश बिन हेत सनेही। उस मालिक को आपके ऊपर करुणा आ गई, दया आ गई कि भैया बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए, ये जीव बहुत तकलीफ भोग चुका, अब इसको मनुष्य शरीर दिलाना चाहिए। तो प्रेमियों, ऐसे महात्माओं की दया हुई, इनकी दया से और हमको ये मानव चोला मिल गया। संत महात्मा दया करते हैं प्रेमियों, संतों की दया से हमको ये मानव चोला मिलता है। कैसे करते हैं महात्मा दया? हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, जैसे मान के चलो संत महात्माओं के शरीर से, संत महात्माओं के शरीर से अगर कोई चींटी स्पर्श कर जाए या कोई मच्छर या कोई मक्खी स्पर्श कर जाए तो डायरेक्ट उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है, डायरेक्ट उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है। देह का प्रभाव होता है। जैसे किसी पेड़ का फल खा लें तो डायरेक्ट वो जड़ योनि से और डायरेक्ट उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है। प्रेम, ये महात्माओं की देह का प्रवाह होता है। जिस गाय का दूध पी लें उसको डायरेक्ट मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो ऐसे दया करके हमको मनुष्य शरीर दिलाया। तो भैया जब मनुष्य शरीर मिला तो कोई ऐसे या प्रकट नहीं हो गया, ऐसे या कोई प्रकट नहीं हो गया। अरे प्रेमियों, उसके लिए भी माँ के गर्भ में 9 महीने तक जैसे कुमार भट्टे में घड़ा को पकाता है, ईंट को पकाता है, उसी तरह से 9 महीने तक हमारे मानव मंदिर को माँ के गर्भ में तैयार किया गया, माँ के गर्भ में पकाया गया। प्रेमियों, 9 माह तक रहना पड़ता है, 9 महीने तक। गुरु महाराज बताते हैं 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तब जाकर के जीवात्मा इसमें प्रवेश कर दी जाती है बच्चे के अंदर। तो प्रेमियों, माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। अब आप कहोगे माँ के गर्भ में कोई एसी लगी हो, कोई कूलर लगा हो, कोई पंखा लगा हो, कोई गद्दा बिछा हो, तो भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है, उल्टा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, उल्टा जीव रहा लटकाना, दाद और पक्षी के समाना। उल्टा किसको कहते हैं? मुंडी को नीचे कर दो, पैरों को ऊपर कर दो, उल्टा उसको कहते हैं। तो उल्टा लटका हुआ था जी माँ के गर्भ में। अब आप कहोगे कि वो सुखी था। अरे प्रेमियों, उसको दुख हो रहा था। माँ जो तरल पदार्थ खाती है, माँ के गर्भ में जो गंदगी रहती है, वो गंदगी कभी मुंह से जाती है, नाक से निकलती है, नाक से जाती है, मुंह से निकलती है, बस उसी गंदगी में पड़ा हुआ है। तो तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। तो मालिक से प्रार्थना करता है, दीन दयाले बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो माँ से प्रार्थना करता है जी, हे मालिक, हे परमात्मा, हे दीन दयाल, मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो। सब लोगों ने प्रार्थना किया। अब एक विशेष बात हुजूर महाराज जी हमको बताते हैं, सत्संग में आप सुनना। गुरु महाराज कहते हैं, माँ के गर्भ में जब जीव रहता है तो दिव्य दृष्टि खुली रहती है, उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है, सब देखता है कि मैं कौन कौन सी योनियों में रह करके आया, कौन कौन से नरकों में दुख तकलीफ भोग करके आया, सब दिखाई पड़ता है। तो जब सब दिखाई पड़ता है तो फिर वो मालिक से प्रार्थना करता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। मालिक से प्रार्थना करता है कि अब की बार दया कर दो, अब की बार कृपा कर दो। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपसे कौल करार कर रहा हूँ कि मैं बाहर आकर के
बाहर निकल करके मैं गुरु की खोज करूंगा, सदगुरु की खोज करूंगा, उनसे रास्ता लूंगा और रास्ता लेकर के 24 घंटे भजन करूंगा। 24 घंटे का वादा किया हम लोगों ने, अब कोई कर रहा है भैया? 24 घंटा कोई भजन कर रहा था? अरे आए थे हरि भजन खो होटल लगे कपास, भजन करने का वादा करके आए थे कि भजन करेंगे, बस इंसान यहाँ कपास घोट रहा है। कोई खेती के काम में लगा, कोई दुकान के काम में लगा हुआ, कोई तो लड़ाई झगड़ा करने में लगा हुआ है, कोई मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगा हुआ, कोई भजन कर रहा। अरे प्रेमियों, तो माँ के घर में प्रार्थना किया कि बाहर निकाल दो, बाहर निकल करके मैं मालिक का भजन करूंगा। तो दया हुई, 9 महीने के बाद बस जन्म हुआ और जन्म होते ही गुरु महाराज ने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा रामायण में कि भूमि गिरा डावर पानी जिन जीवई माया लपटानी। भैया जैसे ही माँ के गर्भ से निकला, बस जमीन पे पैर पड़ते ही माया का पर्दा डाल दिया, माया का पर्दा पड़ गया। और जब माया का पर्दा पड़ा तो सब भूल गए कि कौन से नरक में सजा भोगे, कौन से कुत्ता बिल्ली सुअर गधा में पेड़ पौधों की योनियों में रह करके आए, नाली के कीटाणु बने, सब भूल गए। माया का जब पर्दा पड़ा, उसने ऐसा विधान बनाया प्रेमियों, काल प्रभु ने जीवात्माओं को यहाँ फंसाने के लिए ऐसा विधान बनाया कि ये निकलने ना पाए। बस मरते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो, यही चला आ रहा है। तो प्रेमियों, जब जन्म हुआ तो जमीन पे पैर पड़ते ही माया का पर्दा उसने डाल दिया, तो सब भूल गए। अब क्या करते हैं माता पिता लोग जो होते हैं, बस बच्चे को पालने लगते हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो क्या किया उसने काल प्रभु ने, हुजूर महाराज जी बताते हैं, फिर उसने बंधन डाल दिए, बंधन पड़क दिए। तो कैसे बंधन डाल दिए हुजूर महाराज जी सत्संग में बताए कि पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर प्रिया जान, वो तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, वो नाती के को नाती होवे बाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेलिया बंधन का करूं बखान, 16 पचलड़ 17 रसरी बांध दिया तो बहुवितान, वो मरे बिना तुम छूटो नहीं जीते जीधर सुनो ना। प्रेमियों, ये बंधन डाल दिया उसने। तो हुजूर महाराज जी फरमाते हैं देह का बंधन क्या है? देह का बंधन क्या है? अरे भैया, देह का बंधन ये है कि शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन पानी का इंतजाम करो, इसको ढकने के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए कपड़े का इंतजाम करो, बरसात से बचाने के लिए शरीर ठिठुर ना जाए, इससे बचाने के लिए मकान का इंतजाम करो। भैया पैदल चला नहीं जाता तो मोटरसाइकिल घोड़ा गाड़ी का इंतजाम करो। तो ये क्या है? ये क्या है भैया? ये बंधन ही तो है। तो ये बंधन है, पहला बंधन पड़ा देह का। तो इंसान इसी में लगा हुआ है। अब विचार करो, अगर इंसान बगैर भोजन खाए पिए, बगैर कपड़ा पहने, बगैर मकान में रहे, अगर जिंदा रह सकता है तो फिर ये दुनिया का झमेला, दुनिया का काम काज करने की क्या जरूरत है? विचार करो, काम करने की क्या जरूरत है? अरे फिर तो रास्ता लेते और रास्ता लेकर के बस फ्री है, कोई काम नहीं है, बैठ के भजन करो। तो फिर ये फंसाने के लिए उसने ये किया। पहला बंधन पड़ा देह का, फिर कहा दूसर त्रिया जान, और उसने एक बंधन और पटक दिया। तो भैया अब लड़का शादी के योग्य हो गया, बस कमाई धमाई करने लगा, नौकरी बिजनेस में लग गया, बस अब इसकी शादी कर दो।
तो बस शादी कर दिया, ढोल धमाके के साथ शादी कर दिया। घर में बहू रानी आ गई तो एक बंधन वो हो गया। पहले एक थे अब दो हो गए। अब उन्होंने कहा भैया हमारे मायके जा रहे तो साड़ी भी लाना, वे फला चीज भी लाना, ये ढका चीज भी लाना। और कुछ बात पे नाराज हो गई तो लड़ाई झगड़ा शुरू। तो ये क्या है? ये बंधन है प्रेमियों। दूसर प्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो। अब बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हो गया तो भैया उसकी देख रेख करो, उसका पालन पोषण करो। अगर उसकी देख रेख नहीं करेंगे, जो हुजूर महाराज जी बताते हैं फरमाते हैं, बच्चों की अगर देख रेख नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे नालायक निकल जाएंगे। अरे छोटे में संस्कार दिया जाता है। गुरु महाराज कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में लाना चाहिए, सत्संग सुनवाना चाहिए, सेवा करवाना चाहिए, प्रचार में ले जाना चाहिए, सुमरन ध्यान भजन बैठा करके कराना चाहिए, ये करना चाहिए। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा नालायक निकल जाएगा, जुआ खेलने लगेगा, शराब पीने लगेगा, गलत लोगों की सोबत पकड़ लेगा। तो वही बच्चा आपकी बात मानेगा क्या? कोई बच्चा आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा प्रेमी, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो ये बंधन हो गया। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। अब चौथा नाती हो गया। प्रेमियों मोह इतना ज्यादा हो जाता है, इंसान को मोह इतना ज्यादा हो जाता है तो उसको वो छोड़ता ही नहीं है। अब जैसे नाती पोता हो गए तो भैया आदमी फ्री रहता कि नहीं रहता? अब तो बैठ के भजन करना चाहिए। जब गुरु महाराज बताते हैं, वो था एक दादाजी थे, कबीर साहब उधर से निकल के जा रहे थे तो देलान में बैठे हुए थे, देलान लगी थी, वहां बैठे हुए थे। तो कबीर साहब ने कहा अरे दादाजी अब तो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ जाएगा, धीरे धीरे शरीर तुम्हारा कमजोर पड़ जाएगा, भैया आ जाओ, थोड़ा सा सत्संग सुन लो, भजन कर लो। तो कहता अरे भैया अभी थोड़ा रुक जाओ, हमारे थोड़ा बाल बच्चे कमाने धमाने लगे, थोड़ी आय बढ़ जाए, इसके बाद में करेंगे। बस कह दिया, कबीर साहब चले गए। उसके बाद दोबारा आए तो कहा अरे भैया अब ये हमारे लड़कों की शादी हो जाए फिर करेंगे। फिर दोबारा आए तो कहा भैया अब ये नाती पोता हो गए, अब हमको इनको खिलाना पड़ता है। बहू रोटी जब ही देती है जब बच्चों को खिलाएं, तो इनको खिलाना पड़ता है। तो प्रेमियों इस तरह से फंसता चला गया, इस तरह से फंसता। अब कबीर साहब बराबर कह रहे अरे भैया कर लेता, जिंदगी थोड़ी है, मनुष्य शरीर छूट जाएगा, भजन कर ले, भजन कर। अब उसका मोह इतना हो गया कि प्रेमियों कर नहीं पा रहा। उसके बाद में शरीर बुढ़ा हुआ, शरीर छूट गया। अब कुत्ता बन करके उसी खाट के नीचे बैठे हुए, कुत्ता बन करके उसी खाट के, यानी कि बैल बन करके वो हल में चल रहे हैं। और प्रेमियों क्या हुआ कि उसके बाद में कबीर साहब आए तो उन्होंने कहा अरे भैया वो दादाजी थे देवान में, वो कहाँ चले गए? कह लगे साहब वो तो उसी साल मर गए, उसी साल मर गए। आप भैया इन्होंने दृष्टि से देखा, ध्यान लगाया तो कुत्ता बने खाट के नीचे बैठे हुए। उसके बाद में फिर आए दोबारा से कबीर साहब तो दिव्य दृष्टि से ध्यान से देखा तो बैल बने हल में चल रहे हैं, नाती पोता ये सब हाँक रहे हैं और बस वो बैल बना हल में जुटा हुआ है। प्रेमियों विचार करो, बस शरीर छूट जाता। जब शरीर छूट गया तो उसी बैल को लोगों ने जो है जब यानी कि नारी में चला, नारी के काबिल हुआ तो उसमें चलाया। उसके बाद में फिर गाड़ी में चलाया, और गाड़ी में जब काम का नहीं रहा तो उस बैल को कोलू वाले उसको दे दिया कि भैया ले जाओ, उसको बेच दिया। अब उसने कोलू में चलाया, कोलू में जब चलाया, जब तक दम रही चला, मर गया, शरीर छूट गया। तो भैया उसकी खाल को नगाड़े बनाने वाले ले गए, नगाड़ा बना लिया। उसी नाती की शादी रहे और वही ढोल वही नगाड़ा बजाने के लिए उसी शादी में आए। अब कबीर साहब उधर से चले आ रहे तो देखा कबीर साहब ने
और जब देखा तो देख करके कबीर साहब ने कहा कि बैल बने हल में जुते, वो दे गाड़ी में दीन, वो कछुक कर्म बाकी रहे नहीं। गुरु महाराज कुछ ऐसा बताते हैं कि बैल बने हल में जुते और दे गाड़ी में दीन। और उसके बाद में गुरु महाराज कहते हैं जब बैल खत्म हो गया तो चमड़े वाला जो है उस खाल को ले गया, तो कहा कि उससे नगाड़ा बना। तो गुरु महाराज ने कहा कि कछुक कर्म बाकी रहे, तो अब पड़ती है मार। कुछ ऐसा बताते हैं गुरु महाराज, तो मार पड़ रही। तो विचार करो आप, थोड़ा समझो आप कि ये है जिंदगी। तो नाती पोता उसमें फंस जाते हैं। तो अभी बता रहे थे गुरु महाराज, क्या बता रहे, कहने लगे भाई पहला बंधन पड़ा देगा, दूसर तेरी आजान, तीसर बंधन पुत्र बेचारो, चौथा नाती मान। और नाती के को नाती होवे बाको कौन ठिकान, और धन संपत्ति और हाट हवेलिया बंधन का करूं बखान। अब ये धन संपत्ति, धन दौलत, मान पद प्रतिष्ठा इज्जत, ये क्या है? ये भी है कि नहीं? ये बंधन चौलड़ पचलड़ 17 रसरी, ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इससे शरीर को जकड़ दिया, आत्मा को जकड़ दिया, आत्मा को इससे जकड़ दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे जीवात्मा को जकड़ दिया। तो इन्हीं जकड़न को छुड़ाने के लिए, इन्हीं जकड़न से आजाद करवाने के लिए हुजूर महाराज जी ने 4 साधना शिविर लगाने का आदेश दिया। 4 साधना शिविर। पहला साधना शिविर चित्त की साधना। जब चित्त की साधना करोगे तो चित्त से सही चिंतन होगा, चित्त सही चिंतन करेगा। अभी क्या है, चित्त सही चिंतन नहीं करता, बस भजन में बैठे चित्त चिंतन कर रहा है। सुबह जाएंगे फलाने रिश्तेदारी में जाएंगे, फलाने के वहां जाएंगे, बस मक्का लगी हुई है उसमें खाद रखेंगे, उसमें ये करेंगे, मजदूर लेकर के जाएंगे खेत में, ये चिंतन करता है चित्त। तो प्रेमियों, जब चित्त की साधना में बैठेंगे तो साधन भजन जो करेगा, मन को रोक करके बैठेंगे तो चित्त उसका सही हो जाएगा। चित्त फिर किसका चिंतन करेगा? गुरु महाराज का चिंतन कर, नहीं तो अभी चिंतन नहीं करता। और चिंतन भी ऐसा होना चाहिए जैसे महाराज जी कभी बताते हैं सत्संग में कि जैसे मान के चलो कोई इंसान एक स्त्री से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता, अटूट अगाध प्रेम करता है। तो जब प्रेम करता है तो रात और दिन उसी का चिंतन करता है, उसी का चिंतन करता है। बैठता है तो सामने बस वही आ जाती है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? चित्त से चिंतन किसका करो? गुरु का। दर्शन करने के लिए आप लोग जाते हैं, सब लोग जाते हैं, तो दर्शन इस भाव से करो कि गुरु महाराज का मुख, गुरु महाराज का चेहरा, गुरु महाराज का स्वरूप हमारे चित्त के अंदर बस जाए। और जब चित्त के अंदर गुरु महाराज का स्वरूप बस जाएगा तो फिर गुरु महाराज का ही चिंतन चित्त करेगा। तो चित्त की साधना, उसके बाद में फिर बुद्धि की साधना। बुद्धि, अभी बुद्धि आदमी की ठीक थोड़ी रहती है, बुद्धि सही नहीं है, बुद्धि से सही विचार नहीं कर पाते हैं, सही नहीं लगा पाते हैं अगर ये सही है कि ये गलत है। जैसे मान के चलो आज ये मासिक भंडारा गुरु महाराज का है, वो यहां से सूचना गई जिम्मेदारों के माध्यम से कि गुरु महाराज का मासिक भंडारा है, 5 घंटे का साधना शिविर लग रहा है, चले आइए लाभ उठा लीजिए। तो बुद्धि विचार करने लगी, और यार साधना शिविर में जाएंगे तो फला काम तो बिगड़ ही जाएगा, फला काम तो हमारा खराब ही हो जाएगा। ये बुद्धि विचार कर रही। लेकिन प्रेमियों, अगर बुद्धि से सही विचार कर लिया
भाई विचार करो, गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि 24 घंटे में 21 घंटे घर गृहस्थी का काम करो और 3 घंटे भजन करो। भाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बोलते हैं, लेकिन विचार करो कि हम 3 घंटे समय नहीं निकाल पाते। 21 घंटा घर गृहस्थी का समय बहुत होता है भाई, काम करने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए 21 घंटा बहुत है, लेकिन तब भी तवज्जो हम संसारी काम को देते हैं, परमार्थ के काम को तवज्जो नहीं देते हैं, अपने काम को तवज्जो नहीं देते हैं। बस तवज्जो किसके लिए देते हैं? संसारियों के लिए, संसारी काम के लिए, अपनी आत्म कल्याण के लिए तवज्जो नहीं दी जाती। तो उसी में हमारा समय बर्बाद हो जाता है, उसी में समय निकल जाता है। जैसे कबीर साहब ने कहा, रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल मिला है, कौड़ी बदले जाए रे भैया, कौड़ी बदले जाए। तो भैया रात तो बस सोने में गवा दिया और दिवस जो है खाने में गवा दिया, वो अपनी आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए। तो जिंदगी जा रही कि नहीं जा रही? भाई जिंदगी जा रही कि नहीं जा रही? तो इसी तरह से प्रेमी चित्त चिंतन सही करे, वो बुद्धि से विचार सही किया जाए। तो इसके लिए गुरु महाराज ने साधना शिविर लगा दिया। उसके बाद में अंतःकरण की साधना, जब हम साधना में बैठेंगे, भजन करेंगे, तो प्रेमियों हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अरे जब नाम की कमाई की लोगों ने, भजन किया, तो प्रेमियों लोग बैठे 24-24 घंटे, 40-40 घंटा, 56-56 घंटा। जब उज्जैन में साधना शिविर लगाई गई तो 56-56 घंटा लोग साधना में बैठे। तो जब साधना में बैठे तो प्रेमियों कर्म कटे कि नहीं कटे? अरे कर्म कटे, नाम से जीवात्मा जुड़ी और निकल गई अपने देश, निकल गई अपने मालिक के पास। शरीर यहाँ बैठा हुआ है भाई, कोई ऐसे तो थोड़ी बैठ पाएगा जो है 40-40, 56-56 घंटा। विचार करो, तो जब जीवात्मा निकल जाती है तो शरीर बैठा हुआ है और वहां आनंद ले रही है, परमानंद में है जीवात्मा। तो प्रेमियों 56-56 घंटा लोग बैठते, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो जब पवित्र हो जाएगा तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। तो निर्मल आदमी पहुंचेगा भैया वहां पे, एकदम पवित्र, एकदम स्वच्छ। कपटी आदमी उसको प्रिय नहीं है, कपटी प्रेमियों उसको प्रिय नहीं है। एकदम निर्मल, धोखेबाज, चालाक, उसके वहां नहीं पहुंच सकता है प्रेमियों। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अपने आप को छोटा बना लो, अपने आप को छोटा बना लो, बड़ा कभी मत दर्शाओ। अरे प्रेमियों, गुरु के दरबार में जब हम जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, नामदान लेते हैं, जीवात्मा के कल्याण के लिए हमने नामदान पाया है, तो भैया छोटा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे विचार करो, गोस्वामी महाराज का नाम सब लोग जानते होंगे। गोस्वामी महाराज जिन्होंने रामायण लिखी है, तो गोस्वामी जी महाराज ने अपने आप को कितना छोटा बताया। लोग रामायण पढ़ते हैं, वो जानते हो कितना छोटा बताया। हमारे स्वामी जी महाराज, जिनकी वो फोटो लगी हुई है उधर, स्वामी जी महाराज अपने आप को क्या दर्शाए? अपने आप को दर्शाए सेवक। गुरु महाराज बोलते थे कि मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं। कभी संत दर्शाए अपने आप को? नहीं दर्शाए। लेकिन प्रेमियों, हम सत्संगियों के अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और हम 40 साल के सत्संगी। भैया कितने दिनों से जुड़े? अरे हम 40 साल हो गए। तुम कितने साल से जुड़े? भैया हम तो 2 साल हो गए, 10 साल हो गए। और वो कहते हैं हम 40
40 साल के सत्संगी, और घमंड में, अहंकार में, गुरूर में, गुमान में बस सुमरन ध्यान भजन सब गलत सलत करते चले जाते हैं, गलत करते चले जाते हैं। किसी से पूछते ही नहीं है कि भैया बैठ जाओ, बैठ करके पूछ लिया जाए कैसे सुमरन किया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे भजन किया जाता है। बस उसी गुमान में, घमंड में, अहंकार में चले रहते। क्या होता है इससे? क्या होता है? काम बनेगा कभी? काम नहीं बनेगा प्रेमियों। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं है जब तक उसको हरि नहीं मिल सकता, हरियाणा परमात्मा मालिक नहीं मिल सकता। मैं किसको कहते हैं? मैं यानी अहंकार। मैं क्या है? जैसे कोई काम किया तो मैंने किया, मैंने किया। लोग आप कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे कोई भी काम अच्छा हुआ तो ये काम मैंने किया, मैंने किया। और अगर गलत हो गया तो किसने किया? दोष मोड़ देते हैं गुरु महाराज ने किया। अच्छा काम हुआ तो कहते हैं मैंने किया, वो बुरा काम हुआ तो कहते हैं गुरु महाराज ने किया, मदद नहीं किया। अरे प्रेमियों, संत महात्मा किसी को धोखा नहीं देते, संत महात्मा किसी को धोखा नहीं देते प्रेमियों। संत महात्मा जीवात्मा को पकड़ते हैं, जीवात्मा के कल्याण के लिए आते हैं। उनका एक निशाना होता है, एक सूत्र अभियान होता है कि किसी तरह से इन जीवात्मा को अपने घर पहुंचाया जाए। जैसे ही बताया कि पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के को नाती होवे बाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाट हवेलिया बंधन का करू बखान, चौलड़ पचलड़ 17 रसरी बांध दिया तो बावे तान, मरे बिना तुम छूटो नहीं जीते जी दर्शो। तो इसी में आदमी फंसा पड़ा हुआ है। बस जीना मरना, जीना मरना, जीना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, बस यही लगा हुआ है। कभी अपने घर नहीं पहुंच पा रहा। इसी में जीवात्मा प्रेमियों भटक रही है, कोई होश नहीं है। जीवात्मा की शक्ति कम पड़ गई, कर्मों का बमंडल इसके ऊपर आ गया तो कोई होश नहीं है, एकदम बिल्कुल बेहोश पड़ी है। तो संतों ने जब देखा, उस मालिक ने देखा कि देखो ये हमारी जीवात्मा है, ये हमारे बच्चे, देखो इस संसार में जाकर के कैसे दुख तकलीफ उठा रहे हैं, कैसे दुख तकलीफ उठा रहे हैं, जन्म रहे, मर रहे, डूब रहे, उतरा रहे, डूब रहे, उतरा रहे प्रेमियों। तो उस मालिक को दया आ गई। अरे विचार करो, जैसे किसी का बच्चा हो, अगर तकलीफ में हो तो पिता को तकलीफ होती है कि नहीं कि भाई बच्चा तकलीफ में, तो उसी तरह से मालिक को दया आ गई। मालिक को दया आ गई कि देखो हमारे ये बच्चे फंसे पड़े हुए हैं। तो बस संतों को भेजा, संतों को भेजा, और संत महात्मा उस मालिक का तद रूप बन करके हमारे बीच में आ गई। कभी सामने लिखा है कि नहीं लिखा कि ऐसी दशा देख जीवों को, जीवों की, जब नरकों में 84 में चिल्लाते रोते हुए देखा तो मालिक को दया आ गई। ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, वो संत रूप हो जग में आए, सतलोक का पता बतान, सूरज शब्द का सच्चा मार्ग, संत मते का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। कहने का मतलब ये है प्रेमियों, जब जीवात्मा को नरकों में तकलीफ में देखा तो मालिक ने संतों को भेजा। तो संत महात्मा धरती पे आए, धरा पे आए, तो उन्होंने एक बिल्कुल सीधा सरल रास्ता निकाल दिया कि भाई देखो ये 5 शब्द की सीढ़ी लगाई है हमने, इस सीढ़ी पे चढ़ करके अपने घर चलो, अपने मालिक के पास चलो। पहले शब्द को पकड़ा तो ईश्वर के लोग, दूसरे शब्द को पकड़ा तो ब्रह्म के लोग, तीसरे शब्द को पकड़ा तो पार ब्रह्म के लोग, चौथे शब्द को पकड़ा तो महाकाल के लोग, और 5वें शब्द को पकड़ा तो अपने देश सतलोक ये जीवात्मा पहुंच जाती है प्रेमियों, अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ये मकान बना हुआ है, मकान पे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई जाती है, उसी प्रकार से अपने घर जाने के लिए सीढ़ी महात्माओं ने शब्द की बनाई, नाम की सीढ़ी बनाई प्रेमियों। तो लिखा है
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। तो नाम की सीढ़ी बनाई, तो नाम कहाँ मिलेगा? नाम रहा संतन आधीना, वो संत बिना कोई नाम न जीना। तो महात्माओं के पास नाम मिलेगा। तो जितने भी प्रेमियों ने नाम पा लिया, नामदान ले लिया, वो प्रेमियों धोखे में मत रहो, आप शंका में मत रहो। नियम के साथ, विश्वास के साथ, अपने गुरु पे भरोसा करके 3 घंटा सुबह और शाम नाम की कमाई करो प्रेमियों। गुरु महाराज छोड़ने वाले नहीं है, सबको पार करेंगे गुरु महाराज। लेकिन सुमरन ध्यान भजन करना जरूरी है। तो प्रेमियों क्या कहा कि छोटे बन जाओ। छोटे बन जाएंगे तो निर्मलता आ जाएगी। जो बड़े बने, जैसे मान के चलो कोई दरवाजा है, छोटा सा दरवाजा है उदाहरण के लिए, अब आपको दरवाजे से निकल करके उस पार जाना है, तो दरवाजे से निकल के उस पार जाने के लिए छोटे दरवाजे में से आपको झुक करके जाना पड़ेगा, तो निकल जाओगे। तो जो इंसान झुक करके निकल जाएगा, छोटा बन करके निकल जाएगा, वो दरवाजे के उस पार हो जाएगा। और जो घमंड में अहंकार में एकदम अकड़ता चलेगा इसी तरह से, तो क्या दरवाजे में से निकल पाएगा? क्या निकल पाएगा दरवाजे में से? तो भैया दरवाजे में से निकलने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। तो झुकना सीखो, छोटा बनना सीखो। महाराज जी फरमाते हैं, बताते हैं सत्संग में कि कोई छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा अभी आपके बीच में आ जाए और वो खेलने लगे आपके बीच में, तो जितने भी आप लोग इतने बैठे हुए हो, सब लोग उसको अपनी गोदी में बिठा लोगे। भाई बिठा लोगे कि नहीं? छोटे बच्चे को कोई भगाएगा? सब उसको अपनी गोदी में बिठा लेंगे। और अगर कहीं मोटा तगड़ा लंबा आदमी आपके बीच में आ जाए, वो आकर के आपकी गोदी में बैठ जाए, तो ऐसा धक्का दे दोगे, ढकेल दोगे, कोई बिठाएगा? तो विचार करो प्रेमियों। ये सब इसलिए बताते हैं कि हमारा सुमरन ध्यान भजन बन जाए, तो हम निर्मल हो जाए प्रेमी, छोटे बने। जब तक छोटे नहीं बनेंगे जीवात्मा का कल्याण नहीं। देखो भजन बनाने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, इनको धारण करना जरूरी है। कम खाना, गम खाना, कम खाना, गम खाना, और कम सोना और कम बोलना, ये चीजें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कम खाना क्या होता है? जितनी भूख हो उतना खाइए। अगर मान के चलो ज्यादा खाओगे तो बीमारियां होंगी। गम खाना, गम का मतलब क्या होता है? गुरु महाराज बताते हैं बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। अगर मान के चलो किसी ने उधर से गाली दे दिया, तो इधर से भी दूसरी तरफ से भी गाली दे दिया, उधर से किसी ने घूंसा दे दिया, तो उधर से लठ चल जाएगा, तो मारा मारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अगर गम खा जाए, जैसे मान के चलो उधर से गाली दे दिया, इधर से गम खा लिया, तो लड़ाई होगी? लड़ाई नहीं होगी। हुजूर महाराज जी हमारे बताते हैं छोटी छोटी चीजें ये काम की चीजें हैं प्रेमियों। हमारे दादा गुरु जी बताए कि एक पड़ोसन दादा गुरु जी से जो है किसी तरह से नाराज हो गई, तो जब नाराज हो गई तो नाराज होकर के दादा गुरु जी के दरवाजे पे आकर के गाली पे गाली, गाली पे गाली देने लगी। अब गाली की आवाज सुनी तो मोहल्ला वाले जुड़ गए, सब लोग आ गए। अब लोग कहने लगे भैया ये गाली क्यों दे रही? तब तक उधर से जो भीड़ इकट्ठी हो गई, तब तक दादा गुरु जी भी बाहर निकले, तो देखा कि एक औरत है और आकर के दादा गुरु जी को गाली पे गाली दिए जा रही है। अब गाली दिए जा रही है, गाली दिए जा रही है, गाली दे दे करके वो थक गई, हार गई। जब वो बंद हो गई, बंद जब हुई तो दादा गुरुजी ने अपनी ऊपर कुर्ता पहनते थे तो ऊपर जेब में हाथ डाला, फिर उसके बाद में बगली में हाथ डाला, फिर उसके बाद में कुर्ता को हेर दिया और ऐसे ऐसे झटकारने लगे। लोगों ने कहा गुरुजी क्या हो गया? कोई कीड़ा मीड़ा क्या अंदर चला गया? तो दादा गुरुजी ने जवाब दिया
अरे भैया मैं तो ये देख रहा हूं कि ये इतने देर से गाली दे रही है, आखिर वो गाली गई कहां? तो सब लोग हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे। और जब सब लोग हंसने लगे तो औरत भी हंसने लगी। तो ये होता है, ये बात प्रेमियों मनोरंजन के लिए नहीं है, ये बात अपने जीवन में उतारने की है। ये छोटी छोटी चीजें जब तक हम अंदर उतारेंगे नहीं तब तक प्रेमियों भजन बनने वाला नहीं। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी काम की चीजें। तो गुरु महाराज ने बताया कि छोटे बन जाओ, नानक नन्हे होए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी, धूप खूब की खूब। जैसे जेठ का महीना होता है तो जेठ के महीने में जितनी भी बड़ी बड़ी घास होती है सब जल जाती है, लेकिन एक छोटी घास होती है, धूप घास जिसको बोलते हैं, तो जेठ के महीना में भी वो हरी भरी भरी रहती है। उसी तरह से प्रेमियों हमको छोटा बन जाना चाहिए। छोटे बन करके रहो और अपने अंदर एकदम अच्छी वाणी रखो, प्रेम भाव से मिल करके रहो। मिल करके जब रहेंगे, आचार विचार हमारे सही होंगे, नियम संयम हमारे जब सही होंगे, बोली वाणी हमारी सही होगी, तो दुनिया वाले देख करके कहेंगे कि देखो वो जय गुरुदेव वाला जा रहा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखो वो जय गुरुदेव वाला जा रहा है। तो जब लोग कहेंगे ये जय गुरुदेव वाला जा रहा है तो गुरु महाराज हमारे आचरण को देख करके खुश होंगे। और जब गुरु खुश हो जाएंगे तो प्रेमियों समझ लो कि अपना काम बन गया, काम बन गया प्रेमियों। इसलिए गुरु जो बताए उस पर चलो, शंका मत करो प्रेमियों। गुरु की रजा में रजा और गुरु की मौज में मौज। ऐसा वो था ना बेला, गुरु महाराज बताते हैं। तो गुरु की मौज में रहता था, के पास पहुंचा तो गुरु जी से कहा, गुरु जी हमको रख लीजिए सेवा के लिए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, तो क्या सेवा करेगा? कहने लगे जो भी सेवा करवाओगे वो कर लूंगा, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं भैया, अनपढ़ हूं। तो गुरु महाराज ने उसको रख लिया और कहा ठीक है तू पढ़ा लिखा नहीं है, हम तुझको पढ़ा देंगे। अब घोड़ सवार कि गुरु जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, जल्दी में जा रहे थे, तो जल्दी में जा रहे थे तो वो बेला जब तक चला आया, अरे गुरु जी आप तो आज कुछ आपने बताया नहीं, कुछ बता दीजिए। अब देखा गुरु जी ने कि भैया मैं बहुत जल्दी में हूँ, वो कार्यक्रम लगा हुआ है, वो जल्दी निकलना है, बस उसने तो कुछ देखा ही नहीं। तो बोल दिया, अरे बेला, अरे अलवेला, तूने वक्त देखा न बेला, ये बोल दिया। और गुरु जी ने तो कहा अरे तुझको पता ही नहीं है कौन सा वक्त है, ये कहा, लेकिन उसने तो रट लिया, अरे अलवेला, तूने वक्त देखा न बेला। बस सारा दिन यही रटता रहा। लोग आश्रम के कहने लगे, अरे भैया ये तो पागल हो गया, अरे देखो देखो बेला को क्या हो गया, आज तो गुरु जी ने इसको कुछ बताया ही नहीं, तब तो रट रहा है। तब शाम के गुरु जी लौटे तो लोगों ने पूछा गुरु जी से कि गुरु जी आप आज क्या आपने जो है बेला को बताया था पढ़ने के लिए, क्या अध्याय दिया था? तो गुरु जी ने बताया कि आज तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो लोगों ने कहा आज तो वो बिल्कुल सारा दिन रटता रहा, अरे अलवेला, तूने वक्त देखा ना बेला, आज तो पूरा दिन यही रटता रहा। तो गुरु खुश हो गए, उसके भोलेपन पे खुश हो गए। तो ऐसे खुश होते हैं प्रेमियों महात्मा। हमारी चतुराई से गुरु खुश नहीं होंगे, हमारी अपनी बुद्धि लगाने से गुरु खुश नहीं होंगे। गुरु ने आदेश दिया, आपने उसमें अपनी बुद्धि लगा दिया, तो ये क्या है? ये मन की चाल है। गुरु महाराज कहते हैं मन के कहे चलो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। तो गुरु की मौज में रहना चाहिए। तो कहा खुश होगा गुरु जी। तो